नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप यादव की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है और बताया गया है कि अब वो महुआ सीट का मोह त्याग रहे हैं और हसनपुर से ही विधायकी लड़ेंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐलान किया गया है। तेज प्रताप यादव ने दरअसल जनता दरबार लगाया था और जनता दरबार के दौरान ये ऐलान किया गया। दरअसल ये जनता दरबार हसनपुर के लोगों के लिए ही लगाया गया था और ये कहा गया था कि हसनपुर के लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूं और हसनपुर के लोग ही मुझे एक बार फिर से जिताने का काम करेंगे। हालांकि हसनपुर में जब कुछ मीडिया कर्मी गए तो पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से हसनपुर के लोग तेज प्रताप का विरोध भी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव हसनपुर में कम ही आते हैं। और पहले भी तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि वो हसनपुर से विधायकी नहीं लड़ेंगे, महुआ से वो विधायकी लड़ेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से जब हसनपुर का नाम लिया जा रहा है तो समस्तीपुर का हसनपुर इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने इसे सुर्खियों में ला दिया है और कई सारी बातें हसनपुर के लोग इस वक्त कर रहे हैं। एक तबका वो है जो तेज प्रताप यादव को काफी चाहता है और तेज प्रताप यादव के लिए गाना तक गा रहा है। जब हमने देखा कि जनता दरबार लगाया गया तो गाना गाया गया तेज प्रताप यादव के लिए और तेज प्रताप यादव उससे काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोग तेज प्रताप यादव से खफा इसलिए हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव हसनपुर जाते नहीं, वहां के लोगों का विकास करते नहीं। लेकिन जब एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वो हसनपुर से ही विधायकी लड़ेंगे तो क्या आगे आने वाले समय में वो जीत पाएंगे? खैर, वो विधायकी लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि उनका तो निष्कासन हो गया है और लालू प्रसाद यादव की तरफ से खास तौर पर निष्कासित उन्हें 6 साल के लिए किया गया है। लेकिन अभी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और खास तौर पर जब हसनपुर सीट से ऐलान कर दिया गया है कि वो एक बार फिर से विधायकी लड़ेंगे तो आखिर हसनपुर सीट पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि क्या वो आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले आरजेडी से चुनाव लड़ा गया, विधायकी उन्होंने जीती और हसनपुर की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन क्या एक बार फिर से हसनपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी? क्योंकि जब हसनपुर आप जाएंगे तो हसनपुर का उतना विकास नहीं किया गया है जितना विकास की बात तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई थी। क्योंकि 5 साल जनता ने मौका दिया तेज प्रताप यादव को, लेकिन हसनपुर में ना तो सड़कें बनी हैं, ना तो आप देखेंगे कि नालियां बनी हैं और ना ही ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है कि बच्चे दूर ना जा पाएं। क्योंकि हसनपुर के लोगों की शिकायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की संख्या होनी चाहिए हसनपुर में और स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन हसनपुर में ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही स्कूली सुविधाएं हैं कि बच्चे दूर ना जाएं और पास ही अपने घर के आसपास ही शिक्षा हासिल कर लें। लेकिन हसनपुर के लिए तेज प्रताप यादव ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से जब वो विधायकी जीतेंगे तो हसनपुर का विकास करके दिखाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव को तो ऑलरेडी 5 साल दिए जा चुके हैं जनता की तरफ से और 5 साल में तेज प्रताप यादव खुद ही अपनी कलह को लेकर सुर्खियों में रहे, हसनपुर का विकास ही नहीं कर पाए। क्योंकि तेज प्रताप यादव कभी पुलिस वाले को नचाते हुए नजर आते हैं तो तेज प्रताप यादव कभी जगदानंद का विरोध करते हुए नजर आते हैं तो कभी अपने भाई तक का विरोध कर देते हैं। लेकिन हसनपुर के लोगों का उन्होंने कभी नहीं सोचा और एक बार फिर जब हसनपुर से वो विधायकी लड़ना चाहते हैं तो हसनपुर के लोगों की बात करें तो वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा तेज प्रताप यादव को पसंद कर रहा है तो एक धड़ा तेज प्रताप यादव का विरोध कर रहा है। खैर, ये तो आगे आने वाले वक्त ही बता पाएगा कि हसनपुर की जनता क्या फैसला लेगी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि तेज प्रताप यादव आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी तो तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती है और आरजेडी की तरफ से निष्कासन उनका हो गया है। तो क्या वो विकल्प समाजवादी पार्टी हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने अखिलेश यादव को अपने परिवार का सदस्य बताया है और बार बार वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अखिलेश यादव उनका दर्द समझते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी से वो विधायकी लड़ सकते हैं और हसनपुर से वो जीत भी सकते हैं, या फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो वो तीसरे विकल्प के तौर पर रख रहे हैं, क्योंकि आरजेडी सबसे पहला विकल्प है जब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी उनके पास एक मौका जरूर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर उनका निष्कासन वापस ले लेते हैं तो वो आरजेडी के से विधायकी जरूर लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। वो दूसरा विकल्प आखिर कौन सा होगा
होगा, क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पर तो वो समाजवादी पार्टी को रख रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या बीजेपी हो सकती है, दूसरा विकल्प क्या कोई और ऐसी पार्टी हो सकती है जो तेज प्रताप यादव को अपने खेमे में ले, क्योंकि तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है कि कोई छोटा चेहरा है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और तेज प्रताप यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो आरजेडी के उत्तराधिकारी भी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव एक ऐसा चेहरा है कि अगर कोई भी पार्टी उन्हें लेगी तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव से उन्हें फायदा ही हो सकता है और कहीं ना कहीं आरजेडी पे एक बड़ा वार करने का मौका जरूर मिल सकता है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का मामला सामने आया था, उसके बाद बार बार हमने देखा कि बीजेपी और जेडीयू ने किस तरीके से लालू यादव को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन तेज प्रताप यादव खुद अब आरजेडी को जब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू तो सवाल पूछेगी ही, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार ये कह रहे हैं कि वो उत्तराधिकारी हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो तेज प्रताप यादव तो खुद ही आरजेडी के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी तो चाहेगी कि वो इसका फायदा उठाए, ऐसे में तो जेडीयू चाहेगी कि वो इसका फायदा उठाए, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव को ये सब नहीं दिख रहा है? तेज प्रताप यादव को ये सब बातें दिख रही हैं और तेज प्रताप यादव जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव आरजेडी को संदेश देना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव लालू और तेजस्वी को संदेश देना चाहते हैं। क्या आपने कभी पहले तेज प्रताप यादव की ऐसे जनता दरबार की तस्वीर देखी थी? शायद नहीं, इक्का दुक्का तस्वीर ही आपको नजर आती होगी, लेकिन जब से उनका निष्कासन हुआ है, जब से आप देखेंगे कि वो लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और उसमें हसनपुर के लोग आखिर में आपको नजर आ जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक ही ये जनता दरबार लगता है और उसमें दिखाया जाता है कि कैसे हसनपुर की जनता उनके पास आ रही है और अपने कामों को गिनवा रही है कि किस तरीके से आप हमारे कामों को करिए, और आश्वस्त करते हुए तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और तेज प्रताप यादव बाकायदा इसकी तस्वीरें भी डालते हैं, बाकायदा इसकी वीडियो भी डालते हैं। तो तेज प्रताप यादव इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक बार फिर से वो हसनपुर से ही लड़ेंगे और खुलेआम उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव से कुछ सीखा नहीं है। तेज प्रताप यादव भी राजनीति कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव से बहुत कुछ सीख चुके हैं, वैसे ही तेज प्रताप यादव की तरफ से भी बहुत कुछ सीखा गया है और तेज प्रताप यादव उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब एक चैनल ने इंटरव्यू लिया था बाकायदा तेज प्रताप यादव का, तो तेज प्रताप यादव की तरफ से बोला गया था कि मैं लालू प्रसाद यादव जैसा हूँ और लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं वैसे ही मैं बनना चाहता हूं और आगे आने वाले समय में आरजेडी का उत्तराधिकारी भी हूं और आरजेडी को मैं ऐसे स्तर पर ले जाना चाहता हूं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर होगी और आरजेडी ही सरकार बनाने में बिहार में कामयाब रहेगी। जिससे ये तय है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की मुखालफत तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आरजेडी में वो एक बार फिर से वापसी कर जाए और उन्हें विधायकी लड़ने दिया जाए, लेकिन शायद ही ऐसा हो क्योंकि तेजस्वी यादव तो इस बारे में कोई संकेत नहीं दे रहे हैं और ना ही लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को वो वापसी लेंगे पार्टी में और निष्कासन उनका वापस होगा, क्योंकि बार बार वो कई चैनलों के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं लालू प्रसाद यादव की हर बात मानता हूं, लालू प्रसाद यादव जैसा ही हूं। तमाम उनके आप इंटरव्यू देखेंगे और तेज प्रताप यादव की तरफ से आज भी एक चैनल को इंटरव्यू दिया जाना है, उसमें भी वो वही बात दोहरा सकते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो टीवी चैनलों के माध्यम से, अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को संदेश दे रहे हैं और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरा निष्कासन वापस करिए और मुझे आरजेडी में लीजिए, मैं हसनपुर से विधायकी लड़ना चाहता हूं और हो सके तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराधिकारी को लेकर भी एक जंग परिवार में हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो मामला है वो निजी मामला है। तेजस्वी यादव उस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव से जब मीडिया कर्मी पूछते हैं तो लालू प्रसाद यादव चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच उत्तराधिकारी को लेकर कहीं ना कहीं एक जंग जैसी तस्वीर भी सामने आ सकती है, लेकिन चुनाव से पहले ये ना हो, क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये सब चीजें हुई तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जनता ये समझ जाएगी कि आरजेडी की तो अंदरूनी कलह ही चल रही है और लालू के परिवार में ही कलह चल रही है, तो आखिर लोगों का विकास कैसे कर पाएंगे, लोगों का भला कर पाएंगे जब खुद के मसले लालू प्रसाद यादव नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो आखिर आम जनता के मसलों को कैसे सुलझाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं संदेश जाएगा पार्टी की तरफ से, संदेश जाएगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से। इसलिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव
चाहते हैं कि कुछ ऐसा फैसला लें कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बन जाए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच, और आरजेडी पार्टी में भी कोई ना कोई जो बगावती सुर हम देख रहे हैं कि उठ रहा है, वो बगावती सुर ना उठे। लेकिन तेज प्रताप यादव का अगला मैसेज लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या होगा, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। फिलहाल बिहार की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।